नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और बात फिल्मों की करें तो एक फ़िल्म के बारे में काफ़ी चर्चा है, लोग देख के आ रहे हैं और लोग एक्शन के लिए इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि उसको सुन के लोग और देखने जा रहे हैं। मैंने भी ये फ़िल्म देखी और सही बात है, एक्शन बहुत कमाल का है फ़िल्म में। और एक्शन तो है, लेकिन जिन साहब ने एक्शन किया है वो भी कमाल के हैं, क्योंकि एक्शन करना आसान काम नहीं है। और जिस तरह से जिस जगह पे वो एक्शन किया गया है वो उससे भी ज़्यादा कमेंडेबल है। और मैं बात कर रहा हूँ फिल्म किल की, और हमारे साथ है फिल्म के एक्टर लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य बात करने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि जब करण जौहर और गुनीत मूंगा जैसे लोगों के साथ काम करते हैं और पहली फिल्म आती है आपकी, तो क्या मायने होते हैं उसके? सर मायने तो मतलब शब्द बयान नहीं कर सकते क्या मायने होते हैं इन चीज़ों के। बिकॉज ये वो लोग हैं और ये वो कंपनीज हैं जिनके साथ आपने सिर्फ सपना देखा है और खुली आंखों से सपना देखा है कि एक दिन तो मैं काम करूँगा। यू नो, आप जब शुरुआत करते हो अपने करियर में तो आप खुली आंखों से सपने देखते हो कि मैं सेट पे जाऊँगा, धर्मा के सेट पे जाऊँगा, सिक्ख्या के सेट पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके काम करूँगा। तो और मुझे याद है कि जब लंच बॉक्स हाँ रिलीज़ हुई थी और मैं उस समय टीवी करता था, तो मैंने गुनीत मैम को एक मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैम आई वुड लव टू वर्क विद यू, प्लीज़ लाइक कैन वी लाइक मीट। फिल्म देखने के बाद आपने? हाँ, लंच बॉक्स देखने के बाद। और ऑफ कोर्स लाइक उनके पास इतना समय तो है नहीं कि वो अपना डीएम खोल के सबको रिप्लाई करेंगी। तो मैं उनको बताया भी था ये किस्सा। मैंने कहा मैम आपको मैंने 2017 या 16 के आसपास एक बार डीएम किया था लंच बॉक्स देखने के बाद, और कट्टू में उनके साथ काम कर रहा था। तो ये अपने आप में मुझे लगा कि यार ये तो क्या हो रहा है यार, ये तो मैनिफेस्टेशन काम कर रही है आपकी जिस तरह से। 9 साल लग गए मैनिफेस्टेशन 9 साल लग गए मैनिफेस्टेशन को। हाँ, तो वही चीज़ है। बट मुझे बताइए कि आपने कहा कि सपना देखता है आदमी, तो ये जो सपना था जब आप निकले होंगे दिल्ली से, तो जब सपना आपने देखा होगा तो सपना एक धर्मा आपने देखा, और सपने में कौन कौन लोग? धर्मा देखा ही नहीं सर मैंने। अच्छा, आप कह रहे थे ना धर्मा सपना कौन देख सकता है सर, वो इतनी बड़ी बात है। हाँ। धर्मा का सपना देखने के लिए एक कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ पे हम लोग स्कूटियों में घूम रहे हैं लड़कों के साथ, मतलब अभी समोसे खा के आए हैं, छोले भटूरे खा के आए हैं, अभी हम क्या बैठे हैं धर्मा बस लड़कों के साथ ही घूमे? अरे दिल्ली को लौंडाई आपको पता ही कैसी होती है, वहाँ पे लड़कियों का नाम ही नहीं निकलता। जी जी जी। शर्म आती है लड़कियों से बात करने में लड़कों को, जी। उस तरह का क्राउड था। लेकिन वहाँ पे कहाँ मतलब हम बैठे हैं, मेरा दोस्त है, जाट लड़का है, वो कह रहा भाई कहाँ हम धर्मा की बातें कैसे निकालेंगे एक दूसरे के साथ। हम ठीक है देखते हैं। मुंबई में मेरा आना अपने आप में एक कहानी है ना, बिकॉज मुझे एक शो मिल गया था ऑलरेडी। जी। आई वाज वर्किंग ऑन रोडीज। जी। तो रोडीज नहीं हुआ, फिर उसके थ्रू वॉरियर हाई हो गया एमटीवी का शो, तो वहाँ से मेरा उस वजह से मैं आया मुंबई। और मुंबई वो शो तो ठीक है, मतलब आई ट्राइड व्हाटएवर आई कुड इन माय कैपेसिटी एज एन एक्टर। बहुत ही खराब एक्टिंग की मैंने उसके अंदर, बहुत ही मतलब। अब लगता है देखने के बाद? सर वो सबको ही लग रहा था मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये काम। तो वो चीज़ देखने में काफ़ी ऐसा अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती थी अपना काम देख के। लेकिन ये तो समझ में आ गया था कि करना तो यही है, अब काम इसको सीखना है, इसमें माहिरता हासिल करनी है और सारी मेहनत जो भी करनी है अब इसी काम के अंदर करनी है। बट इतना स्ट्रॉन्ग थॉट कैसे आया? क्योंकि जनरली आपने कहा दिल्ली से आया हूँ मैं, बैठते थे हम स्कूटी पे, घूमते थे। हाँ। वो बीच कहाँ से पड़ा? बीच यहीं आके पड़ा है सर वो। नहीं, फिल्म में काम करने का? फिल्मों में काम करने का ऐसा कोई प्लान था नहीं मेरा। मुझे सिर्फ काम करने का प्लान था कि मुझे दिल्ली छोड़ना है और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और मुझे नाम कमाना है। बिकॉज हर किसी जॉब वॉब बिजनेस बिल्कुल दिमाग में नहीं था? सर उसके लिए भी डिग्री चाहिए ना, आपको डिग्री तो मिले पहले कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था हमारा यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों? पढ़ाई मतलब मेरी पीसीएम ली हुई थी मैंने 12th में, और मुझे आई थी कुछ 73% वो बुरा नहीं है, अच्छी फर्स्ट डिवीजन कहते हैं उस टाइम। हाँ, मतलब लेकिन उस टाइम पे कट ऑफ चल रहा 98 97 और आप वो 74 पे, कहाँ आप कर लोगे कुछ। तो हालांकि वो फिर मुझे पढ़ाई में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा क्या करता, मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टरी का ही एक्सपोजर है, फैमिली के अंदर डॉक्टर्स हैं सब लोग और माहिर डॉक्टर्स हैं सब लोग। पापा का मेरा था ट्रकिंग का कुछ सेटअप था, तो मैं क्या एक्सपोजर ही आपको डॉक्टरी का है या आईआईटीज़ का है या तो सीए का है, और कोई एक्सपोजर ही नहीं है कि दुनिया में और भी काम है भाई, एक्सप्लोर कर लो बाहर जाके। और मुझे दिल्ली छोड़ना भी था। दिल्ली क्यों छोड़ना था? ऐसा व्यक्तिगत कारण के साथ। अच्छा, व्यक्तिगत चीज़ें थी, पर्सनल रीजंस थे, उस चक्कर में छोड़ना था। और ऐसा कुछ तो नहीं हो गया था जो फिल्म में हुआ है? इस लेवल पे नहीं हुआ था, बट काफ़ी चीज़ें हो रही थी जिसने व्यक्तिगत तौर पे मेरे को इन अ वे फोर्स किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। एक अंदर से आवाज़ आई थी कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो पेरेंट्स ने भी कह दिया कि तो चले जाओ यहाँ से? उनको ये था ना कि काम मिल गया है मुंबई में,
यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स वेट कर रही हैं या आईआईटी का कोई कैंपस वेट कर रहा है कि आओ लक्ष्य आओ ऐसा तो हो नहीं रहा है कुछ तो कुछ कर तो रहा नहीं है लाइफ में, इससे बेटर है कि जाके एक्सप्लोर कर अपने आप को, देख क्या होता है। तो चीज़ें बढ़ती गई आगे, होती गई चीज़ें और पैन अच्छी चीज़ें हो गई। बट स्ट्रगल से डर नहीं लगा यहाँ की? और यहाँ आने के बाद जैसे आपने कहा धर्मा हो गया, और धर्मा में भी मतलब कई फिल्में, आई थिंक 2 फिल्में बंद हो गई, दोस्ताना 2, बेधड़क, ये 2 फिल्में। तो कहीं अंदर से ये लगा कि यार बताइए, धर्मा मिल भी गया लेकिन फिर भी फिल्में नहीं हो रही, अपने पे ही डाउट होना शुरू हो गया कि जिंक्स तो नहीं है कहीं? नहीं, मुझे लगा कि शायद मैं पनौती तो नहीं हूँ कहीं कि मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ये सब। लेकिन वो थॉट कभी नहीं आया कि कमज़ोर हूँ मैं, ये कभी नहीं सोचा मैंने। क्योंकि अगर मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ 19 साल की उम्र में, उससे पहले मैं जिम ट्रेनर था दिल्ली के अंदर, और मुझे लगभग 6 या 7 साल हो चुके थे। तब ये हिम्मत तो आ जाती है ना आपके अंदर, बिकॉज आप 3 टेलीविजन शोज कर चुके हो, एज ए लीड कर चुके हो, तो एक कॉन्फिडेंस, एक जज्बा एक क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कल ही आया हूँ, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है ये, मैं कर चुका था काम, और अपने आप को आप मेरिट पे आए हो आप आगे, मतलब हर ऑडिशन क्रैक करके आए हो, हर ऑडिशन 4 शोज मैंने किए, सबके ऑडिशंस दिए, धर्मा क्रैक कर लिए जिसका 1.5 साल का ऑडिशन मेरा प्रोसेस चला है। 1.5 साल? 1 साल का प्रोसेस मेरा चला है। वो पहले दोस्ताना के लिए हुआ होगा? दोस्ताना के लिए हुआ पहले, फिर धर्मा में आने के लिए हुआ, अच्छा, फिर दोस्ताना के लिए अलग से हुआ, और उनका प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। वो सिर्फ टिपिकल आपको एक्टिंग नहीं करवाएंगे, उनको एक्टिंग तो उनको पता है कि चलो आप हम अच्छे कर लोगे, एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें, फोटो शूट्स करवाए मेरे से, और मुझसे लिपसिंग करवाए गानों के ऊपर कि देखो कैसे गाने जब व्हेन एक्टर्स डू इट। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, काफ़ी देर तक चला, काफ़ी लंबा प्रोसेस चला वो। तो वो सब करते करते ना कहीं जब आप सिलेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एज एन आर्टिस्ट। यार मतलब एज एन एक्टर तो आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर बात तो है कुछ ना कुछ, अब इंतजार की घड़ी है सिर्फ, इट्स ऑल अबाउट टाइम नाउ। राइट, बट आपने जब आप निकले थे और जब आप आए यहाँ पे काम कर रहे थे, आपने टेलीविजन कर लिया, आप खुद को किस तरह से देख रहे थे? एज एन एक्शन हीरो, एज रोमांटिक हीरो? जनरली जब फिल्में आती हैं बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्शन बतौर एक्शन हीरो स्टार्ट किया हो। ज़्यादातर या तो रोमांटिक होता है या फिर रोमांस के साथ एक्शन, डांस वांस, शोरील होती है। जी। आप किस तरह से देख रहे थे खुद को टीवी करने के बाद? या टीवी के साथ जब आपने सपना आया होगा मुझे फिल्मों में जाना है? नहीं सर, ऐसा ये जो टैग्स है ना, एक्शन हीरो, कॉमेडी हीरो, रोमांटिक हीरो, ये सब टैग्स लगते हैं। जनता आपको टैक्स देती है, इंडस्ट्री आपको टैक्स देती है। उसके बाद हाँ इंडस्ट्री देती है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री इंडस्ट्री अपने आप को टैग जब करना चालू कर देंगे तो मुझे लगता नहीं वो सही तरीका है आगे। कई बार एक्टर खुद को देखने के बाद, अपनी पर्सनालिटी देखने के बाद, अपना फेस देखने के बाद उसको लगता है यार मैं इसमें शायद ज़्यादा बेटर करूँगा, या एक इंक्लिनेशन होता है। वैसे इंक्लिनेशन मेरा डेफिनेटली एक्शन की तरफ है। मुझे लगता है कि जब मैंने अपना काम देखा मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं अंदर से आया ये चीज़, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी ने अच्छे से एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनीथिंग दैट जब मूव्स मी एज एन एक्टर, जो मेरे को फील कराए कुछ जो मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर है। किल ने मुझे वो फील करवाई काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम था कि शायद मेरे सिस्टम के अंदर हैं। अच्छा, ऐसे मैं ट्रांसलेट कर पाऊँगा अपनी फीलिंग्स को। सो बाकी तो सर सारे जॉनर्स करने को मैं रेडी हूँ, मुझे कुछ भी मिलेगा मैं डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। पर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें आपने बोली कि करीब 12 से 15 घंटे का सारा दिन का आपका होता था, अराउंड 12 घंटे, जिसमें 2 घंटे आपकी जिम होता था, उसके बाद फिर मार्शल आर्ट भी होता था, फिर आप शूटिंग जो होती थी वो भी 12 घंटे के आसपास की शूटिंग थी। 6-7 महीने आपने शायद ट्रेनिंग किया। हाँ जी, हाँ। तो ये जो एक समझ है, जो आपने कहा कि मैं अरूज आफ्ताब के गाने सुनता था, आपके रात को सोता कम था कि आइज पफी हों, डार्क फिल्में देखता था, डार्क नेगेटिव थॉट्स लेके आता था, ये मेथड एक्टिंग के सारे हिस्से हैं। सो अपने आप को एक्टिंग में आपने कोई एक्टिंग ट्रेनिंग किया उससे? जी किया। काफ़ी रुपेश थरियाल, समरजय सिंह, इनका एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैंने 3 या 4 महीने लगातार किया है। आदिशक्ति मैंने किया है, और रचित सिंह जो अतुल मोंगिया के साथ थे, उनके साथ मैंने बहुत लंबा वर्कशॉप किया है जी। और मेरा एक सर्टेन एक्सपीरियंस भी है टीवी के अंदर 600 से 500 एपिसोड्स का। और मैंने टीवी के अंदर सिर्फ लोगों को देख देख के सीखा है, काफ़ी सारे एक्टर्स को। हाँ, सो मेरा सवाल यही था कि जो ये जो मेथड एक्टिंग है, क्योंकि हर एक्टर का अपना प्रोसेस होता है करने का, यही आपने क्यों चुना, या आपने सुना लोगों के बारे में नसीर साहब ऐसे करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ये अपनाते हैं? नहीं सर, कोई मेथड एक्टर बोलना बहुत वो हो जाता है, मतलब
अभी तो ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात कर दी, मुझे वो नहीं बोलना अभी। मेरे को जो समझ में आया, जितनी मेरी समझ थी, मैंने उस हिसाब से जो आपके लिए कंफर्टेबल, जो मुझे समझ में आया कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो शायद मेरे लिए वर्क कर रही हैं चीज़ें। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी कि मतलब शॉर्ट से पहले मैं ग्लिसरीन लगा के बैठा रहता था, 5 मिनट सिर्फ बैठा हूँ ग्लिस लगा के ग्लिसरीन, ताकि इस रोने का सीन नहीं भी है, आई जस्ट वांट टू, देयर इज अ सर्टेन फीलिंग जो ग्लिसरीन मुझे फील करवाता था, या वो जो म्यूज़िक मुझे फील करवाता था। तो अब वो मेथड है, वो उस फिल्म के लिए मेथड शायद हाँ वो काम कर गया, हर फिल्म के लिए नहीं करेगा। ओके, शूटिंग के दौरान मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो ट्रेन के अंदर शूट है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कैमरा ऑन होने से पहले, कि बड़ा मुश्किल होता है इतने छोटी जगह में, आपको लाइटिंग भी होगी, कैमरा भी का हाथ ना लग जाए, और आपको सारे एक्शन भी कर सकते हैं। सो कोई इंसिडेंट आप मुझे बताएंगे शूटिंग के दौरान ऐसा जहाँ आपको लगा हो कि यार एक्शन तो, क्योंकि जब आपने ट्रेनिंग की होगी तो खुले मैदान में की होगी शायद, या रूम में की होगी, है ना, और यहाँ पे उसको फिट करना कितना मुश्किल? कितना मुश्किल नहीं सर, बहुत मुश्किल था वो। मतलब खुले मैदान पे प्रैक्टिस करना और अंदर एग्जीक्यूट करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको शूट करना एक बात है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से वो एक्शन हो रहा है, आपको मेक श्योर करना है कि सामने वाले को लग नहीं रही है और आपको भी नहीं लग रही है। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट वी बोथ आर प्रोटेक्टेड। लगी है आपको? बहुत लगी है सर, बहुत। और सामने वाले को कम लगी है, मुझे बहुत लगी है बिकॉज मैं बहुत अवेयर था कि यार नहीं मारना है। ऑफ कोर्स छोटी मोटी चोटें लगती थी, लेकिन सारी बड़ी चोटें मुझे ही लगी है सेट के ऊपर। तो चोटें तो काफी वफादार थी मेरे से, काफी मेरे एक्टर की तरह इतना मेरे चेहरे पे मत मारना, बाकी कहीं भी मारना। कुछ नहीं सर, चेहरे पे क्या आप शॉट देखो जो लात पड़ी है मेरे को, जब सिद्धि की एंट्री होती है, आपने वो शॉट देखा है जब सिद्धि लात मारता है, मैं करता हूँ, वो मैंने अपने चेहरे पे लात खाई है। और मुझे 4-5 लोग आए थे पूछने के लिए कि यार यू ओके इफ ही हिट इट ऑन योर फेस। मैंने कहा मार यार, क्या टेंशन है, अपनी फिल्म में इसको बड़ा बनाना है। कहाँ चेहरा वगैरह तो ऊपर वाले की देन है, अगर कुछ होना होगा सर वैसे ही हो जाता है। सही बात है। हम कितना नहीं, चेहरे को मत करो, ऐसे मत छुओ, थूक नहीं दिखनी चाहिए, हाँ सब कर दिया फिल्म में थूक भी निकाल दी, लाल भी टपका दी, गुस्सा भी खा लिए आँख पे, चेहरा पूरा डिस्टॉर्ट कर लिया मैंने फिल्म के अंदर अपना। तो इट डजंट अफेक्ट मी कि चेहरा ठीक है, चेहरा है दिया है ऊपर वाले ने। रिएक्शन क्या इंडस्ट्री से कैसे रिएक्शन मिले? और मैं सुन रहा था कुछ एनएसजी वाले लोगों ने भी आपको हाँ जी काफ़ी अच्छा सर। मतलब जिन लोगों से एक था जैसे विकी कौशल हैं, मुझे काफ़ी बेहतरीन लगते हैं एज एन एक्टर। तो उन्होंने जब वो फिल्म देखी तो आए, वो उन्होंने बोला कि तेरे हर गुस्से में इमोशन दिखाया मुझे, बिकॉज कन्विक्शन दिखाया। उनके फादर साहब भी स्टंट डायरेक्टर हैं बहुत बड़े, तो ही अंडरस्टैंड्स एक्शन एंड ही सेड कि यार तेरे डायलॉग्स होते ना तो ठीक था, तेरे डायलॉग्स ही नहीं, उसके बावजूद तूने इतना कुछ बयां किया है अपने गुस्सों से, अपनी आंखों से, वो अपने आप में एक काबिलियत तारीफ है। और कबीर खान सर जब वो फिल्म देख के आए, उन्होंने ऐसा देखा है, बोला कि यार किस कन्विक्शन से किया यार तूने, मानना पड़ेगा। सो इन लोगों को मैं देख देख के बड़ा हुआ हूँ और इन लोगों को देख देख के मैंने सीखा है। मतलब करण सर ने किसको देख के ज़्यादा सीखा है? किस एक्टर को देख के ज़्यादा सीखा है? किस एक्टर को देख के? इरफान खान सर को काफ़ी देखता हूँ मैं। लोग सोचेंगे यार नाम इरफान खान का ले रहा है, पहली फिल्म एक्शन कर रहा है पर ठीक है, आपने लंच बॉक्स का भी नाम लिया है और रणबीर का काम देखा है, शाहरुख सर, अमिताभ बच्चन, ये लोग को तो मतलब पापा तो बहुत बड़े फैन थे, मतलब पूरे समय शोले या दीवार, जंजीर। एंड आई वर्कड विद टीनू वर्मा। टीनू वर्मा हैज क्लोजली वर्कड विद अमिताभ सर। जी। तो उन्होंने इतने किस्से सुनाए, अग्निपथ में काम किया, कई फिल्मों में काम किया, शहंशाह में भी है, शहंशाह में है, खुदा गवाह में है, तो काफ़ी सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो मेरा इन्फ्लुएंस बच्चन साहब के साथ इसलिए ज़्यादा है बिकॉज मैंने टीनू वर्मा जी के साथ बहुत काम किया था पोरस के अंदर। ओके। तो उनके किस्से, और ही यूज्ड टू कॉल मी तू बच्चन बनेगा, तू बड़ा होके बच्चन, मतलब आफ्टर, सो ही यूज्ड टू लाइक ब्रिंग दिस थॉट इन माय हेड के तेरे में है वो कुछ है और मैं अगर एक्शन में पूछूं आपसे, जिस तरह का एक्शन आपका है, तो आपने किसका एक्शन एंजॉय किया हिंदी सिनेमा में? हिंदी सिनेमा में डर का मुझे बहुत मज़ा आया था। डर का एक्शन, जिस तरह से शाहरुख सर ने मार खाई है उस फिल्म के अंदर, वो मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मार खाना अपने आप में कला है, मुझे बिल्कुल सही बात है। गुस्सा मारना और गुस्से खाने में बहुत फ़र्क आता है, तो उनका काफ़ी मज़ा आया। और रिसेंट टाइम्स में आई थिंक फोर्स के अंदर जो जॉन इब्राहिम ने और विद्युत जामवाल की जो फाइट थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मेरे को। रॉकी हैंसम में काफ़ी अच्छा एक्शन किया गया है और वॉर में काफ़ी अच्छा एक्शन किया गया है, काफ़ी अमेजिंग एक्शन किया गया है। सो हम लोग तो आई थिंक जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं, सारी फिल्में कुछ ना कुछ दिखा के जाती हैं यार आपको। अब जब फिल्म रिलीज़ हो गई है, जैसे आपने कहा कि घर में सारे डॉक्टर्स थे, सीए थे, और वो जो दोस्त जिनको छोड़ के आप यहाँ आ गए, फिल्म देखने के बाद क्या कह रहे हैं वो लोग? अच्छा हुआ तू चला गया गर्व फील करते हैं, गर्वित हैं सब लोग, अच्छा लगता है इन लोग को। उनको लगता है कि यार अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। मेरे चाचा के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि यार अब लग रहा है कि तू अपने पैरों पे अब खड़ा हो गया है फाइनली, मतलब तेरी प्रेजेंस से लग रहा है कि तू जिम्मेदारी उठाने को सज्ज है। एक होता है एक्टिंग करने को, होता है कि तू जिम्मेदारी उठा सकता नहीं सकता, तो उनको लगा ठीक है जिम्मेदार एक्टर बन गया तू, तो अपने आप में अच्छा लगा मेरे को। बट मुझे बताइए, इतने वक्त जब ये 2 फिल्में नहीं हुई,
तो आप बाहर भी कहीं ट्राई कर रहे थे, तो आपको कोई ऐसा 9 साल की स्ट्रगल बड़ी स्ट्रगल होती है ना, और उस स्ट्रगल में मुंबई बहुत सारी चीज़ें जो सुनते हैं आप वो सिखा देता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी मुंबई। चीज़ें सिखाता है। हाँ, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आपके जहन में आके घुस गया हो और जिसने आपको थोड़ा सा दर्द दे गया हो? सो एक मतलब मैं नाम वाम किसी का ना लूंगा नाम नहीं मत इसके लीजिए, ऊपर। हाँ। सो हो सकता है फिल्म देखने के बाद उन्हीं का फोन आ जाए जो मेरे भाई साथ- ऐसा नहीं बोला था मैंने यार, ये नहीं बोला था, तो ऐसा क्यों सोच रहा है मेरे बारे में? तो आई थिंक मैं कुछ किसी चीज़ की शूटिंग कर रहा था और मैंने एक सीन परफॉर्म किया और एक डायरेक्टर साहब थे या कोई तो था, मुझे याद नहीं, डायरेक्टर थे या वो क्रिएटिव थे या राइटर थे, और उन्होंने माइक पे इंस्ट्रक्शन दिया और फिर ना माइक कोई ऑफ करना भूल गया। अच्छा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ और किसी ने बहुत ही कुछ अटपटी बात बोली मेरे बारे में और एक गाली के साथ, अच्छा, और वो पूरे सेट ने सुन ली थी। तो वो चीज़, और सब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं किसी ने सुना नहीं है और सब ने सुन लिया, अच्छा, और मैं अपने अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, रो रहा हूँ। मैंने कहा यार शिट। तो उसको वो कहते हैं गुस्से को पाल काशी, तो मैंने गुस्से को पाला है, पिया है। मैंने कहा ठीक है, लेट द शो गो ऑन। तो वहाँ से एक चीज़ थी कि यार ये तो बेइज्जती सहूँगा नहीं, इसी काम में महारत हासिल करूँगा, इसी काम में लगा रहूँगा जब तक मैं महारत हासिल नहीं करूँगा, और अभी भी सफ़र चालू ही है। राइट। तो जाते जाते मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि अब क्या देख रहे हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स कुछ अभी आए हैं या लोग फ़ोन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग फ़ोन कर रहे हैं जो पहले शायद बात भी ना करते हो, फ़ोन भी ना उठाते हो? नहीं, अगर ऐसे लोग होते उनसे तो पहले ही बातचीत बंद हो गई थी मेरी। इतनी समझ मेरे को आ गई है लोगों की। काफ़ी सारे अच्छे लोगों का फ़ोन आ रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, उनका फ़ोन आता है तो काफ़ी खुशी मिलती है। इम्तियाज़ सर ने पोस्ट शेयर किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, अनुराग कश्यप सर ने इतनी अच्छी बातें बोली हैं फिल्म के बारे में, राम गोपाल वर्मा जी ने बोली हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स जिनको एक सपना लेके आए थे कि इनके साथ अवसर मिलेगा तो काम ज़रूर करेंगे। राइट। तो वो जब आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, आपकी फिल्म के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो एक काफ़ी खुशी मिलती है। चलिए, ग्रेट, ऑल द बेस्ट। फिल्म तो लोगों ने देखी और फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब देखेंगे आपको कोई अलग रंग क्या होगा एक्शन के बाद, लक्ष्य किस रंग में नजर आएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू सर। थैंक यू।